हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशन। अच्छा, जब रिलेशन की बात आती है तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। रिलेशन वो एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि क्या करता है, एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कराता है, दो लोगों के बीच में रिलेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जैसे ए है, ए क्या है, बी का, ये उसके फादर है। ठीक है, ए बी का क्या है, फादर है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ए जो है वो बी के पिता हैं। तो इनमें किनका रिलेशन है, फादर और सन का रिलेशन है, फादर और सन का रिलेशन है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, है ना, कि रिलेशन बेसिकली किस चीज़ से डिफाइन किया जा रहा है। चलिए, तो हम इसके बेसिक पोर्शन के बारे में देख लेते हैं कि इट इज़ इंडिकेट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा है, ये हमको दर्शा रहा है कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में इसका रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देयर आर मेनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप होल्ड इन द वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे रिलेशन हैं जो कि हमारे वर्ल्ड में लाइज कर रहे हैं, जैसे टीचर और स्टूडेंट का, फादर एंड सन का। देयर आर मेनी फॉर्म्स। ठीक है, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो मेनी रिलेशन यूज्ड इन मैथमेटिक्स लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, पैरेलल, डिवाइड, सबसेट ऑन ईटीसी। ये सारी चीज़ें हम मैथ में 1 by 1 समझते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिलेशंस विल बी डिफाइंड इन अ टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इस लाइन का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्ड पेयर, बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर। आगे हम देखेंगे कि कैसे इसका मतलब है। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेशन जानने से पहले एक बेसिक सा पोर्शन जान लेते हैं। बेसिकली हमने ये सेट थ्योरी में कवर कर लिया है फिर से, लेकिन देख लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट ए है, वो ए और बी को कंटेंट कर रहा है। हमारे पास सेट कोई बी है जो 1 2 3 को कंटेंट कर रहा है। तो जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक बार इस टर्म्स को लेते हैं और सबके साथ पेयर बना देते हैं। देखिए 1 2 3 के लिए, ठीक है, बी को उठाते हैं 1 2 3 के लिए कर लेते हैं। एक बेसिक सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि सच दैट कि ए क्रॉस ए को अगर हम ऐसे लिखते हैं, सपोज दैट अगर ए के पावर n टाइम अगर हमको फाइंड आउट करना पड़ जाए तो हम इस फॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने रिलेशन के डेफिनेशंस के बारे में। बोलता है कि लेट सेट ए एंड सेट बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। तो वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास जैसे कोई ए सेट है और बी है, वो दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट हैं। बोल रहा है कि देन आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बोल रहा है कि अगर वो रिलेशन होगा तो इसके रिस्पेक्ट में वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा, और ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमको और अच्छे समझ में आ गया। जैसे हमारे पास सेट ए है, उसने ए और बी को कंटेंट किया हुआ है। हमारे पास सेट बी है, उसने क्या किया है, 1 2 3 को कंटेंट किया है। जब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक को उठाते हैं और बाकी सारे के साथ क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में जब हम कन्वर्ट कर दिए, जैसे A1 A2 A3 लिख दिए हम लोग, B1 B2 B3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाया। अब जैसे हम रिलेशन को जब रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे सपोज दैट हमने माना है, ये मतलब ट्रूथ एंड डेयर नहीं है कि नहीं, ये हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं सपोज दैट कि जैसे A, 1 B, 1 A, 2 और B, 2 जैसे हमारा ये कोई रिलेशन है। तो आप हमको ये बताइए, क्या ये सभी जो पेयर हमने बनाए हैं क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में पाए जा रहे हैं या नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि R जो है वो A क्रॉस B का क्या है, सबसेट है, और यही जो पोर्शन कहला रहा है ये किसको कहला रहा है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमारे पास कोई दूसरा रिलेशन R है, वो क्या कर रहा है, A, 4 A, 2 B, 3 और A, B को होल्ड कर रहा है। ये बेसिकली सब ऑर्डर्ड पेयर है। आप हमको बताइए इसमें का क्या A, 4 इसमें लाइज कर रहा है, नो। क्या A, B इसमें लाइज कर रहा है, नो। तो हम ये बोलेंगे कि ये R जो रिलेशन है ये रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू A टू B। ठीक है, चलिए अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमको याद होना चाहिए। जैसे सपोज दैट इफ़
यदि R एक रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक, A to B से, तब हम ये बोल सकते हैं कि द R इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो हमने बोला वही हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई पेयर है A, B जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो हम ऐसा बोल सकते हैं रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीके से तरीका होता है कि A रिलेटेड टू B, इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट यही होता है। दूसरा हमारा होता है कि अगर A, B उस रिलेशन में लाइज ही नहीं कर रहा, तो हम ये बोल सकते हैं कि A नॉट रिलेटेड टू B, ठीक है। चलिए देखते हैं, जब हम रिलेशन पढ़ ही रहे हैं तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानना हमको बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ये सब बेसिकली जैसे गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर PSU का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सब एक बेसिक सा पोर्शन होता है जो कि बाय द वे पूछ लेता है। तो एक स्टार्ट करते हैं कि जो पहला फैक्ट है, सपोज हमारे पास सेट कोई A है, वो कंटेन कर रहा है M एलिमेंट को, और दूसरा सेट है B जो कंटेन कर रहा है N एलिमेंट को। इस केस में अगर हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो ये होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए अब दूसरा फैक्ट जो है कि हमको ये बताना है कि जैसे हमारे पास कोई सेट A और B है तो उससे मैक्सिमम कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। अब ऐसा बोलेंगे कि हमारे पास कोई सेट A और B है, इससे मतलब बहुत सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं, इम्पॉसिबल। क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्योंकि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे केवल उतने ही हम लोग क्या बना सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि जैसे इसके पिछले वाले एग्जांपल में हम लोग देखे थे कि जितना ऑर्डर्ड पेयर था सबसेट का, वही उस सबसेट के बीच में अगर लाइज कर रहा है रिलेशन, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो रिलेशन प्रॉपर रिलेशन के तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम बात करते हैं आर मीन की। तो आर मीन में मतलब होता है कि कितने सारे ऐसे रिलेशन, मतलब मिनिमम से मिनिमम रिलेशन हम बना सकते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम रिलेशन हम 5 बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक बेसिक सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है जिसको बोलते हैं डोमेन और रेंज। अच्छा, डोमेन और रेंज की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली डिफाइन किया जाता है किसके लिए, रिलेशन के लिए डिफाइन किया जाता है। इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, ये भी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इन अ रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। ये मोस्ट और शॉर्टेबल डेफिनेशन है, आप इसको याद रखिएगा। और अगर हम रेंज की बात करते हैं इस केस में तो हम क्या बोलेंगे, इन रिलेशन द सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से समझ में। हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि सपोज हमारे पास कोई सेट A है, वो क्या कर रहा है, इतने एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। हमारे पास सेट कोई B है, वो इतने एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि कंडीशन दे रखा है कि यदि A बिलोंग्स टू A रिलेटेड टू B बिलोंग्स टू कैपिटल B, दैट इज A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A लेस देन इक्वल टू, लेस देन बेसिकली लेस देन B, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब जाकर के उस रिलेशन को हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, एक बार इसको उठाएंगे और सभी के साथ पेयर बनाएंगे। देखिए एक को उठाया, सभी के साथ यहाँ तक पेयर बना दिया, फिर 2 को उठाया, फिर से पेयर बना दिया, ठीक। 3 को उठाया, फिर सभी के साथ क्या कर दिया, पेयर बना दिया, फिर 4 को उठाया, सभी के साथ पेयर बना दिया। ये बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पहला जो है वो इस वाले क्वेश्चन का देखिए आंसर हमको बताना है, क्या है कि आर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इस वाले कंडीशन को, इस वाले केस में वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कि A जो है वो B से छोटा है, इसमें भी A जो है वो B से छोटा है, इसमें भी A जो है वो B से छोटा है, इसमें भी A क्या है वो B से छोटा है। ऐसे सारे में जो A है वो B से छोटा है। तो हम ये बोलेंगे कि ये देखिए ये जो रिलेशन R है ये इसका क्या कहला रहा है, सबसेट कहला रहा है ना, और इस कंडीशन को भी ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है एग्जैक्ट इस क्वेश्चन के द्वारा एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब हमारा बात आता है कि डोमेन क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में, रेंज क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में। हमने आपसे बोला है कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, जैसे ये हमारे पास रिलेशन है, ये फर्स्ट एलिमेंट उसका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। देखिए डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए और ये 4 के लिए, यहाँ तक नो डाउट। अब हम रेंज की बात करते हैं तो हमने ये बोला था
कि हमारे रिलेशन में सेकेंड एलिमेंट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। चलिए देखते हैं, देखिए ये है 3 4 5 6, 3 4 5 6, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पोर्शन की। बोल रहा है कि अगर स्मॉल ए जो है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी में बिलोंग कर रहा है, अगर ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है तब इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी बोथ क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड। जब ये ऑड हो गया तो फिर देखिए कैसे करते हैं इस केस में। 1,3 देखिए ये भी ऑड है, 3,3 ये भी ऑड है, 3,5 ये भी ऑड है, 1,5 ये भी ऑड है। क्या ये रिलेशन, अच्छा ये क्यों रिप्रेजेंट करा है रिलेशन को, क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, सबसेट है। ये सबसेट वाली कहानी आपको हमेशा याद रखनी है, कोई ये नहीं कि नहीं मतलब कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे ये पोर्शन आपको याद होना चाहिए। अगर हम इस केस में अगर डोमेन की बात करते हैं, देखिए 1 3 1, ठीक है, तो 1,3 इसका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और रेंज की अगर बात करते हैं तो रिलेशन का जो सेकेंड एलिमेंट होता है वही हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये 3,5 देखिए, ये 3 और ये 5, उसके बाद और कोई एलिमेंट तो है नहीं। चलिए अब हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, देखिए 2 के पावर m इंटू n। जैसे ये सेट है, इसने कितने एलिमेंट को कंटेंट किया है, 4, ये भी सेट कितने को, 4, तो नंबर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 2 के पावर 4 इंटू 4 इक्वल टू 2 के पावर 16। ये यहाँ तक पूरा क्लियर प्रॉपर है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि पहले ही बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, इन सारी चीज़ों का PDF फॉर्म में मैं लास्ट लेक्चर में दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए थैंक यू सो मच।